नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की लगातार क्लासें चल रही हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है बेहद। जो आपके आने वाले उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम है, चाहे वो आपके जूनियर असिस्टेंट हो जाए, VP हो जाए, PET हो जाए, लेखपाल हो जाए, ऐसे कोई भी एग्जाम जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लासें। इसमें डेली आप ध्यान रखिएगा, एक चैप्टर चलता है। जो भी विभिन्न टॉपिक होते हैं उन सभी का चैप्टर चलता है। लगभग आपकी ये 25वीं 26वीं क्लास होगी। आप ध्यान दे लीजिए, लगभग इतने ही चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और धीरे धीरे करते हुए इसी तरीके से आपके जितने भी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो आपके सरल चैप्टर हो, चाहे वो आपके कठिन चैप्टर हो, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होती है, आप आराम से देख सकते हैं। और आपको जो चीज़ भी नहीं आए उसको आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, उसका बार-बार रिवीजन करिएगा, ताकि अगली बार जब आपकी वो चीज़ें आएँ, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें तैयार हों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जैसे ऊपर करते हैं तो हमारे सामने एक मैप खुलता है, ठीक है? इस मैप को मैं डेली लेकर आता हूँ, जब भी ये उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासें होती हैं। ध्यान रखिएगा, इस मैप में मैं आपसे भी एक चीज कहता हूँ कि आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने पास एक मैप जरूर रखिएगा। साइज कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। और उस मैप को रखना नहीं, उस मैप को डेली लगभग सिर्फ 5 मिनट आपको देखना है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। डेली देखना है, डेली 5 मिनट सिर्फ, ठीक है? अगर आप कहीं बाहर हैं तो मोबाइल पे देखिए, लेकिन 5 मिनट मैप को डेली देखिए, ताकि आपको हर एक जिले के बारे में कम से कम इतना पता हो कि कौन सा जिला कहाँ पर है। कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं, उस जिले के बगल में देखिए, उस जिले के नीचे देखिए, उस जिले के ऊपर देखिए, दाएं देखिए, आराम से आप उसको बता सकें। मैं ये मैप आपके सामने लाया हूँ। आप मुझको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक चीज रिवीजन करवाता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पड़ोस में जो राज्य स्थित है, देश स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, उनसे कौन कौन से जिले टच होते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कठिन जो आएगा वो किसी को नहीं आएगा। कम से कम आपके ये छोटे छोटे जो प्रश्न है, ये आपको गलत नहीं करने हैं, कोई भी हालत में गलत नहीं करने। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट समय दीजिएगा, फिर जो आज का बेहतरीन चैप्टर है उसके ओर हम लोग बढ़ चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा, ये ये आपकी दिशाएं लिखी हैं। सीधे हाथ साइड आपकी होती है पूर्व, ठीक है ना? उल्टे हाथ की साइड होती है आपकी पश्चिम, खोपड़ी में होती है आपकी उत्तर, और पैरों की साइड होती है आपकी दिशा दक्षिण। ये आपको याद होगा, ठीक है? ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना है, यह उत्तरी जिला है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। तो एक दक्षिणी भी होगा, तो ये आपको सोनभद्र दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। क्या है? दक्षिणी जिला है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये आपको बलिया दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, ठीक है? ये आपको दिख रहा है शामली, ये उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना, ये पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला है, ठीक है? ये तो हो गए हमारे उत्तर पूर्व के जो जिले हैं उनके बारे में। अब ध्यान रखिए, अब हम लोग बात करते हैं पड़ोसी राज्यों के बारे में। ये आपको सहारनपुर दिख रहा है, ये है सहारनपुर से छोटी सी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है? हिमाचल प्रदेश फिर सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में, ध्यान रखिएगा, एक हमारा पड़ोसी राज्य है, वह है उत्तराखंड। इससे कितने जिले टच होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 7 जिले टच होते हैं। कौन कौन से हो गया? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत से लगा के महाराजगंज तक एक हमारा पड़ोसी देश है, वो कौन सा देश है? नेपाल। कितने जिले टच होते हैं? 7 जिले। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज से लेकर सोनभद्र के बीच में हमारा एक पड़ोसी राज्य है, उससे टच होता है, तो उसके कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं? 7 जिलों की। कौन कौन सी? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य स्पर्श होते हैं। एक तो हो गया ये बिहार, बिहार के जस्ट नीचे हो गया झारखंड, ठीक है? झारखंड के इधर बगल में हो गया आपका छत्तीसगढ़, और उसके बगल में हो गया MP, यानी कि मध्य प्रदेश। फिर सोनभद्र से लगाकर आगरा तक हमारे
कहाँ तक सीमा है, कौन सा पड़ोसी राज्य है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश है। कितने जिले स्पर्श होते हैं, 11 जिले। कौन कौन से, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर आपको पता है एमपी से 3 साइड से घिरा हुआ है, जालौन, इटावा और आगरा। मैं ये 2 जिले आपको अक्सर याद कराने की कोशिश करता हूँ कि आगरा और मथुरा, ये 2 जिले ध्यान रखना किससे लगते हैं, तो ये राजस्थान से के साथ लगते हैं, राजस्थान के साथ स्पर्श करते हैं। मथुरा से लगाकर फिर सहारनपुर आ जाता है, इसमें कौन लगता है, तो ध्यान रखना हरियाणा राज्य लगता है, जिससे कितने 6 जिले स्पर्श होते हैं। बीच में लेकिन ध्यान रखना ये जो गौतम बुद्ध और गाजियाबाद है, इस ये 2 जिले हैं, 2 जिले टच होते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सहारनपुर, सहारनपुर से 3 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि गाजियाबाद हरियाणा से नहीं लगता, ये पूरी तरीके से दिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक की ओर। बेहद इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख मेलों के बारे में। आपको पता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों का आयोजन किया जाता है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में एक चीज ध्यान रखना कि प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। कितने मेले आयोजित किए जाते हैं, 2250 मेले लगभग आयोजित किए जाते हैं। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, मथुरा में लगते हैं। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, तो पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए कि सर्वाधिक मेले किस जिले में, मथुरा में, सबसे कम मेले पीलीभीत में। कौन से कितने मेले लगते हैं, तो ध्यान रखना मथुरा में लगभग 86 लगते हैं। फिर आता है कानपुर, कानपुर में लगभग 79, हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70। इस हिसाब से मेला है। लेकिन आपको 2 प्रश्न ध्यान रखने हैं कि सर्वाधिक मेले ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मथुरा, सबसे कम मेले पीलीभीत। अगर क्रम से हो जाए तो मथुरा, फिर कानपुर, फिर हमीरपुर, फिर झांसी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, आगरा, फतेहपुर। ठीक है, चलिए अब आपको मेले याद करने हैं। जो भी मेला आपको ना याद हो बिल्कुल लिख लीजिएगा। मैं बार बार सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि सिर्फ इस क्लास को देख लेने से ये चैप्टर नहीं तैयार होगा, आप लिख लीजिए, उसको डेली रिवीजन करिए। जो भी आपको ना याद हो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिखिए और उसका डेली रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देव छठ मेला, ठीक है ना, कौन सा, देव छठ मेला, ये मथुरा में लगता है। विंध्याचल देवी मेला बिल्कुल अच्छे से याद होगा, विंध्याचल देवी आपके मिर्जापुर जिले में, ये आपको याद होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ध्रुपद मेला ध्यान रखना वृंदावन और वाराणसी। अभी तक जो ऑप्शन में पूछा गया वो वाराणसी ही पूछा गया, ध्रुपद मेला में वाराणसी। झूला मेला कब लगता है, श्रावण मास में लगता है। ध्यान रखिए कुछ मास भी लिखे हैं, यानी कि महीने लिखे हैं, जो हिंदी महीने होते हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। यह अयोध्या और मथुरा में लगता है झूला मेला, श्रावण मास में। सोरो मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, सोरो मेला ये कासगंज में लगता है। कहाँ पर, कासगंज में। रामायण मेला ध्यान रखना अयोध्या में, चित्रकूट में। श्रृंगवेरपुर ध्यान रखना, ये आपको याद करना है, श्रृंगवेरपुर ये प्रयागराज में है। तो रामायण मेला अयोध्या धाम, चित्रकूट या श्रृंगवेरपुर प्रयागराज। देखिए जिसमें 2 जिला लगे लिखे तो ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये दोनों ऑप्शन में आ जाए, कोई भी एक ऑप्शन में आएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे सोलो मेला आपको याद करना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कासगंज। अब जैसे ये मेला है खिचड़ी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति कहाँ पे, गोरखपुर में। ध्यान रखना इसको आपको याद करना, अगर ना याद हो तो लिख लीजिएगा। खिचड़ी मेला कहाँ पर, मकर संक्रांति में लगता है, और कहाँ पर लगता है, गोरखपुर में लगता है। गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको याद करना है। शाकुंभरी देवी मेला बिल्कुल हम जानते हैं, आपको याद होगा कि शाकुंभरी देवी कहाँ पर है, सहारनपुर में है। अगर नहीं अब ये चीजें नहीं तैयार है तो आप बहुत ज्यादा पीछे हैं। इसमें 2 क्लासों को आप जरूर देखिए, एक तो जिला दर्शन सीरीज को और एक ये शून्य से लेकर शिखा को। इसको डेली देखिएगा, डेली एक आपकी क्लास आती है ताकि आपके जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो अच्छे तरीके से विकसित हो सके। शाकुंभरी देवी मेला ध्यान रखना नवरात्र में लगता है और सहारनपुर में लगता है।
नक कटैया मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। कब लगता है? दशहरा वाले दिन लगता है, विजयादशमी वाले दिन। रथ यात्रा ध्रुपद मेला मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाराणसी में, ये आपको याद करना है। नक कटैया मेला जो कि कहाँ कब लगता है? दशहरा में लगता है। कहाँ पे? वाराणसी जिले में लगता है। देवा शरीफ मेला अगर नहीं याद है तो बिल्कुल आप याद कीजिए, अगर याद है तो छोड़ दीजिए। बाराबंकी में लगता है, बहुत अनगिनत बार ये पूछा गया है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। तकिया मेला ये आपको याद करना है, ये कहाँ लगता है? उन्नाव में लगता है। ठीक है, याद करने वाले कौन कौन से हैं? सबसे पहले खिचड़ी मेला गोरखपुर, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, नकटैया मेला ध्यान रखना विजयादशमी वाराणसी, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, तकिया मेला उन्नाव। ये आपको याद करने, कोई भी एक इसमें अगर ना याद हो बिल्कुल लिख लीजिएगा। आप ध्यान रखिए, आपको रिवीजन करना ही, तभी आपकी अच्छे तरीके से मजबूत हो पाएगी। देवी पाटन मेला, ठीक है, कौन सा? देवी पाटन मेला बहुत बार पूछा गया है। कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना बलरामपुर में लगता है, बलरामपुर। अब आपको ये जिला पता होने चाहिए, बलरामपुर देखिए नेपाल के आसपास बॉर्डर पे मिल जाएगा। इसके बाद है कजरी मेला, चरखारी, देखिए चरखारी से याद आ जाएगा गोवर्धन नाथ जू मेला, ये महोबा में लगता है। ठीक है, चरखारी से याद होगा, चरखारी कस्बा महोबा के महोबा जिले में ही आता है, और चरखारी को कश्मीर कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। कलिंजर मेला ये आपको याद होगा, ना याद हो तो बिल्कुल लिख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। बांदा में बेरिया घाट मेला याद करना है, हरदोई में। कहाँ पे? हरदोई में बेरिया घाट मेला। बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर, देखिए ये शहर आपको याद होना चाहिए, अनूप शहर बुलंदशहर, अनूप शहर बुलंदशहर। तो बाल सुंदरी देवी मेला बुलंदशहर, अनूप शहर बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद करना है, नहीं याद है ये बेहद इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिएगा। गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला ये मकर संक्रांति में लखीमपुर खीरी में लगता है। ठीक है, मकर संक्रांति में दो मेला हो गए, एक तो खिचड़ी मेला कब होता है? गोरखपुर में, गोरखपुर में। ठीक है, एक तो ये होगा गोला गोकर्णनाथ मेला, ये भी मकर संक्रांति में लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो गया, जो भी ना याद हो वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? श्रावणी मेला श्रृंगी रामपुर, ये देखिए, इस देखिए दो चीजें हैं, आपको ये जैसे जगह दिख जाए तो ये जगह भी भूल ली जाती है। श्रृंगी रामपुर कहाँ पर, कौन से जिले में स्थित है? तो ये कब बता पाएंगे? जब आपको इस तरीके से चीजें तैयार होंगी। श्रावणी मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, मकनपुर मेला, ये आपको याद करना, मकनपुर मेला और श्रृंगी रामपुर मेला। ठीक है, रामनगरिया मेला ये कहाँ पर है? ये फर्रुखाबाद जिले में मनाया जाता है। बटेश्वर मेला ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो यही बटेश्वर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बटेश्वर पशु मेला। ठीक है, नवरात्र गढ़ सौर मेला, ठीक है, ये आपको याद करना है। और कैलाश मेला ये सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न बदल रहा है तो आपको वो भी याद करने इंपॉर्टेंट कि ये मेला आखिर लगता कब है। तो बटेश्वर मेला सबसे पहला कौन सा मेला? पशु मेला हो गया। नवरात्र आपको ठीक है, गढ़सौर मेला याद करना है, और कैलाश मेला ये सावन के तीसरे सोमवार में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो ये आगरा में लगता है, आगरा जिले में लगता है। शिल्प मेला, महाकुंभ मेला, महाकुंभ कब आता है? 12 वर्ष बाद। अर्ध कुंभ कब आता है? 6 वर्ष बाद। माघ मेला ये आपको सब हम सोच रहे हैं पता होगा, ये कहाँ लगता है? ये प्रयागराज जिले में लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, जो भी चीज ना याद हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ रहा है आगे। आगे आता है परिक्रमा मेला, ठीक है ना, क्या आता है? तो ध्यान रखिएगा परिक्रमा मेला, तो ये कहाँ पे लगता है? तो इस चीज को ध्यान रखना, परिक्रमा मेला फाल्गुन माह में लगता है। ठीक है ना, किसमें? फाल्गुन माह में लगता है। और ध्यान रखना ये नैमिषारण्य में लगता है, और नैमिषारण्य किस जिले में है? तो ये आपको पता होना चाहिए, सीतापुर जिले में है। ठीक है ना, परिक्रमा मेला फाल्गुन माह में लगता है। कहाँ पे लगता है? नैमिषारण्य में लगता है और सीतापुर में है। ठीक है, ये आपको याद करना। खारी झल्लू कार्तिक मेला ये बिजनौर में लगता है, ये याद करना है। ठीक है ना, खारी झल्लू कार्तिक मेला कहाँ पर?
बिजनौर में। तिगरी मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, तिगरी मेला कहाँ पर, अमरोहा में लगता है, कहाँ पर, अमरोहा में, ठीक है। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति, ये कहाँ, बरेली में, ठीक है। देखो कितनी चीजें हो गए, सबसे पहले खिचड़ी मेला, ठीक है, मकर संक्रांति में खिचड़ी मेला हो गए, कहाँ, गोरखपुर में। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर ये हो गया, लखीमपुर खीरी में, मकर संक्रांति में। दूसरा आ गया उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति में, कहाँ पर, बरेली में। तो आप इन सब चीजों को एक जगह लिखिए, तभी आपको अच्छे से चीजें तैयार हो पाएंगे, ठीक है ना। फाल्गुन मेला आपका पीछे बताया था, एक ये रामपुर में लगता है। ढाई घाट का मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, जिसमें इंपॉर्टेंट बता दें वो तो आपको याद ही करना है। ये कहाँ पे, शाहजहांपुर में लगता है। सैयद सलार मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे लगता है, ये बहराइच में लगता है, कहाँ पे, बहराइच में सैयद सलार मेला। तो याद करने वाली कौन कौन सी हो गई, तिगरी हो गया, खारी जुल्लू कार्तिक मेला हो गया, परिक्रमा मेला हो गया, नैमिषारण्य सीतापुर, उत्तरायणी मेला हो गया, फाल्गुन नहीं याद करना, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, सैयद सलार मेला बहराइच में। जो मैं जैसे ये छोड़ देता हूँ तो इसको ये मत सोचिएगा नहीं याद करना, जब आपको ये सब याद हो जाए फिर आप इनकी तरफ बढ़िएगा, ठीक है। कुछ भी वर्तमान समय में कुछ भी पूछा जा सकता है, ये मत सोचिएगा कि मैंने टॉप 5 पढ़ ली है इससे कुछ फंस जाएगा, कहो उससे कुछ फंसे ही ना, ठीक है। तो आपको लगातार पढ़ते रहिए ना, तभी आपको ये सारी चीजें अच्छे से तैयार होंगी, और जब अच्छे से तैयार होंगी तो आपका अच्छे से एग्जाम भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए देवा शरीफ मेला, ठीक है। कौन सा, देवा शरीफ मेला, ये कार्तिक माह में लगता है। देवा शरीफ मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, बाराबंकी में लगता है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको याद करना है, ठीक है ना। मुड़िया पानो मेला, ठीक है ना, मुड़िया पानो मेला गोवर्धन मथुरा में लगता है। बस आपको इसको मथुरा याद करना है, ये याद करना है। हरिदास जयंती मेला, ठीक है ना, हरिदास जयंती मेला इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको याद करना है। आपको ये याद करना है, वृंदावन कहाँ पे, वृंदावन, और वृंदावन कहाँ पड़ता है, मथुरा में पड़ता है। तो हरिदास जयंती मेला, ठीक है, वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है। कंस वध मेला याद करना है, हमीरपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको याद करना है। ये कहाँ पे है, ये हमीरपुर में है। गढ़ गंगा मेला, गढ़ गंगा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, याद करना है, गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़। बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ पड़ता है, हापुड़ जिले में पड़ता है, किसके किनारे स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है। कौन सा मेला है, गढ़ गंगा मेला कार्तिक माह में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, कहाँ पे, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। देखिए इस क्लास में आपको एक आराम तो ये है कि मैं आपको कोई भी चीजें लिखता नहीं, यानी कि लिखने से आपका टाइम खराब होगा, तो मैं सारी चीजें आपको लिख के लाता हूँ। आपको क्या करना है, जो भी चीजें नहीं याद है तो आप उसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। बेहद कम समय में आपकी ये क्लासें खत्म हो जाती हैं, लगभग कोई क्लास 12-13, बहुत ज्यादा 15-16 मिनट तक गई, तो इतना कोई भी समय नहीं होता है। इतने समय में आप एक बेहतरीन चैप्टर सीख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें आपको न याद हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से चीजों को लिख लीजिएगा, ठीक है। नौचंदी मेला बहुत बार पूछा गया है, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे सरधना मेला बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सरधना एक जगह भी है, विधानसभा भी है। तो ये नवंबर में लगता है, कहाँ पर, सरधना मेरठ में ही लगता है, मेरठ आता है इसमें, ये आपको याद करना है। ददरी मेला, देखिए बटेश्वर मेला हो गया पशु का, और ददरी मेला भी हो गया पशु का, ठीक है ना। कौन सा, एक मैंने आपको बताया था बटेश्वर, ठीक है ना, बटेश्वर, ये कहाँ पे, ये आगरा में पड़ता है। ये भी कैसा था, तो मैंने आपको बताया था, ये भी आपका पशु मेला था, ठीक है ना, क्या था, पशु मेला था। तो ददरी मेला भी पशु मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कहाँ लगता है, बलिया में लगता है, बलिया जिले में लगता है। अगला आता है काकोरा मेला, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको याद करना है, ये रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। ऐसे ही लिख के आएगा कि रोहिलखंड का मिनी कुंभ किसको कहते हैं, तो काकोरा मेला को कहते हैं, और ये बदायूं जिले में लगता है, ठीक है ना। कहाँ पे लगता है, बदायूं जिले में लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
बेहद, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको वैसे सब याद करने, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो आपको सारे याद करने हैं। जो मैंने छोड़े हैं वो उनको आपको सिर्फ इसलिए छोड़ना है कि वर्तमान समय में पहले हम इन सबको याद कर लें, फिर उसको याद कर लें। कौन सा मेला कब लगता है इसको भी जितने मैंने लिखे हैं, जैसे ये कार्तिक पूर्णिमा, गढ़गंगा मेला, तो ये सब आपको भी याद करने, क्योंकि देखा है एग्जाम का पैटर्न जिस हिसाब से बदल रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कल को ये पूछ ले ये मेला कब लगता है। तो आपको अपनी तरफ से तैयारी अब हर एक चीज की करनी, इसीलिए मैं, चाहे आपका कोई भी सरल चैप्टर हो, चाहे वो आपका कठिन चैप्टर हो, हर एक चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। लगभग 24-25वीं क्लास है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास में जरूर जाएं, प्लेलिस्ट बनी उन सभी को जाकर आप देखें। जो भी चीजें आपको ना याद हो वो आप जरूर लिख लीजिएगा। तो ये आपके जो मेले होते हैं उत्तर प्रदेश के, ये आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको बताया कि दो चीजें आप जरूर देखिएगा, एक तो उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से शिखर तक जुड़िए, और एक उत्तर प्रदेश में जिला दर्शन सीरीज के साथ हमारे साथ जुड़िए। ये दोनों चीजें जब आप पढ़ लेंगे तो आपके जो करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो रह जाएगा, वो भी समय आते आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लेकिन अभी आप दोनों चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।